होतिया तोहर संग नीक लागे, हर बतिया तोहर ठीक लागे, संगतिया तोहर संग नीक लागे। यार नीक लग रहा है। अच्छे अच्छे डायलॉग है कि हो गई बा दोस्ती तोरा से पक्की, तू हमारी चक्की। फिल्म बनाइए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए फिल्म बनाइए। कहीं ना कहीं भोजपुरी को जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि सिनेमा का जो क्रेज है वो कम हो रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब ये फिल्म आए ना तो क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फैमिली के साथ आप फिल्म देखने जाएंगे? बिल्कुल, पहला शो देखेंगे। परिवार का फिल्म आ रहा है, धनंजय जी मेरे घर के सदस्य, तो काहे नहीं देखेंगे। बच्चों के साथ जाएंगे, पत्नी के साथ जाएंगे। सबसे पहले हमारे जितना भी श्रोतागण देख रहे हैं, भैया थोड़ा बोल दे दिए सबको दिल से प्रणाम है। और हमारे आदरणीय भैया चंदन भैया को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद है, क्योंकि इन्होंने फिल्म बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आज हम लोग अपने आटा चक्की प्रेम कहानी फिल्म के लिए नहीं रखा रही ना उसको। हाँ रेडी आटा चक्की प्रेम कहानी फिल्म को लेकर आज हम लोगों ने इवेंट रखा है। जो फिल्म हमारी रिलीज होने वाली है 6 फरवरी 2026 को। और आज हम अपनी पूरी टीम के साथ, मैं और बेबी काजल जी और हमारे अरमान बाबू, हमारे बड़े भैया चंदन भैया हैं यहाँ पे। और इस फिल्म को बेहतर बनाने में आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार। भोजपुर में आपकी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म करके कैसा लग रहा है? दिल में तो मेरा बहुत खुशी है, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है। और इस फिल्म को बनाने में हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत की है। और अंदर से हमारी टीम लोग, हमारी हीरोइन जी, हमारे भाई लोग, सब के बहुत ज़्यादा खुश बढ़े। और उम्मीद करब छी आप सभी बहुत ज़्यादा खुश। कितना चुनौती सामने आई थी पहला फिल्म करने के लिए एक नए एक्टर को? शूटिंग के लेकर के दौरान यार परेशानियां उठानी पड़ी होगी आपको भाई, तो इससे कितना बेहतर रहा और अनुभव थोड़ा सा शेयर करिए, परेशानी को लेकर के, काम को लेकर के और संघर्ष को लेकर के। जब कोई चीज़ पहला कोई चीज़ बनता है तो उसमें थोड़ा सा मेहनत होता है। और हम लोगों ने इस फिल्म को बनाने में बहुत कठिनाइयों के झेले और इस मेहनत से हम लोग थोड़ा भी पीछे नहीं हटे। और चाहे कोई भी हो, टेक्नीशियन हो या एक्टर हो, चाहे हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, तो हम लोगों ने इस फिल्म को बनाने में बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत किए हैं। और भोजपुरी में आपकी जोड़ने की शुरुआत एक गाने से हुई थी और आज फिल्म कर रहे हैं, कैसा अनुभव साझा करेंगे? क्या बोले? गाने से शुरुआत हुई थी आपकी फिल्म भोजपुरी में, और आप तो आज फिल्म जो है कि हम लोगों ने गाने से आज फिल्म के दुनिया में हम लोग आने वाले हैं। तो ये सब जनता का प्यार, आशीर्वाद, दुलार है, जो एक आम लड़का को एक गायक से आज नायक बनाने जा रहे हैं। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग एक गायक से आज नायक के रूप में देखेंगे और ये बनाएंगे हमारे जनता। एक गायक से नायक बनने का सफर, गायक से धीरे धीरे क्रेज काफी कम होते जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का देखा जाए तो थिएटर में धीरे धीरे क्रेज काफी कम हो रहा है। जी इस पीरियड में आपने काफी खर्चा करके, काफी लागत से फिल्म बनाया है, क्या उम्मीद जुलाई में लोगों से? देखिए, सबका अपना अपना लुकआउट है। ये देखो, हमारी कोशिश यही है कि मैं अपने फिल्म को बेहतर से बेहतर बनाया हूँ। और फिर से सिनेमा, मुझे पता है कि सिनेमा में क्रेज नहीं है, सिनेमा हॉल में लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि उस तरह से फिल्म नहीं बन रही है आज के दिन। जो पुराने हीरो थे, अब वो लोग भी शायद फिल्म बनाना छोड़ दिए हैं। लोग फिल्म दुनिया से लोग गाने की तरफ लोग मुड़ गए हैं। और मेरा मानना है कि जो गायक से लोग नायक बने, लेकिन लोग नायक से लोग गायक बनना चालू कर दिए हैं। तो इसकी वजह से शायद इसका थोड़ा क्रेज डाउन हो गया, लेकिन क्रेज सिनेमा का थोड़ा डाउन है, लेकिन भोजपुरी फिल्म का नहीं। ये आटा चक्की जो फिल्म है, ये आटा चक्की जो फिल्म किस कहानी पे आधारित है? सब हमने से पूछ लिया हमारे। पहला सवाल रहेगा कि इतना अभी भोजपुरी में बहुत सारे टॉप फिल्म बन रहे हैं, कोशिश है कि बेहतर से बेहतर फिल्में बने, उसको लेकर के इस फिल्म को किस तरह से अब देखती है? कंपटीशन हार्ड हो रहा है, तो लेकर के क्या कहेंगे इस फिल्म में कि कितना टफ रहेगा और आपकी फिल्म जनता क्यों देखेगी? इसका आज बताइए रिचा कुछ। देखिए, यहाँ पे कंपटीशन ठीक है बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं, क्या बोलिए ना, सामने देखिए, हम लोगों ने अपने लिए फिल्म बनाई है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए फिल्म बनाई है। कहीं ना कहीं भोजपुरी को जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि सिनेमा का जो क्रेज है वो कम हो रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब ये फिल्म आए ना तो क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात की गारंटी भी दे सकती हूँ। जो भी देखेगा वो मतलब ऐसा नहीं कहेगा कि पैसा बेकार गया, बिल्कुल भी ये अफसोस नहीं होने वाला है। और रही बात कि हम
क्यों मतलब सामने वाले को देखना चाहिए। इस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब पहला प्यार होता है तो क्या गलतियाँ होती हैं, क्या गलतियाँ माँ बाप को नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियाँ लड़का और लड़की को नहीं करनी चाहिए, ये सब सीखने को बहुत। ये फिल्म जब आपके पास आया था और धनंजय धरकन इस फिल्म को हीरो में कैरेक्टर कर रहे थे तो कैसा अनुभव रहा पहली बार जब ये शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी तो बहुत कुछ सीखने को मिला और धनंजय जी हमारे साथ काम कर रहे थे तो इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल रही मैं काम करने, क्योंकि एक होता है एक बॉन्ड बन जाता है, ये भी सीख रहे हैं मैं भी सीख रही हूँ, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बेहतरीन काम किया है। सेट पे सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाले पर्सन कौन थे? यही थे ये और हंसाते थे। टाइमिंग की बात करूं मैं तो लगभग कितना टाइम लगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत जगह शूटिंग खत्म कर देते हैं लोग। क्या है, चल जल्दी है मेरी पहली कोई सवाल पूछ रहा है तो बदल में पूछना। आप सभी पूछिए, कोई ये 6 तारीख को फिल्म रिलीज हो रहा है, किस हॉल में फिल्म रिलीज हो रहा है? और ये जो फिल्म है अपने पूरी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ से शुरुआत हो रही है। जैसे हमारी फिल्म को प्यार स्नेह आशीर्वाद मिलना चालू हो जाएगा, यूपी के हर सिनेमा घरों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल 6 फरवरी को हमारी पूरी झारखंड और बिहार और नेपाल में फिल्म लगेगी। चंपारण के धरती से आप बिलोंग करते हैं, चंपारण के धरती से गांधी जी ने इतिहास शुरू किए थे, क्या लग रहा है फिल्म धमाल मचाएगा चंपारण के धरती से? मेरा दिल तो एक ही बात बोलता है, जो मेरा दिल बोलता है वो सच होता है जी। और मैं कभी भी गलत अनुमान लेके मतलब ऐसे फिरता नहीं हूँ। जिस तरीके से ये फिल्म हम लोगों ने बनाए हैं, मतलब समझिए कि मैं अपने दिल की बात बयां करना चाहूँगा आप लोगों से। ये फिल्म मेरी पहली फिल्म है जीवन का। मैंने इस फिल्म को देखने में गया था कहाँ, मुंबई, जब हमारी डबिंग चल रही थी। तो जो फिल्म के डायरेक्टर है मंजू सर, इस फिल्म को हमको बोले कि धनंजय चलो तो फिल्म देखा बताइए। जब हम फिल्म देखना चालू किए ना तो कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि भाई मैं हीरो हूँ नहीं, कोई ऐसा हीरो लड़का काम कर रहा है, मतलब देख के मैं रो रहा था इस फिल्म का इमोशनल देख के। और इतनी सुंदर फिल्म बनी है। बात को चंदन भैया हमको बताया कि धनंजय ये फिल्म बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलने वाला है, और सच में बहुत प्यारी फिल्म बनी हुई है। मैं दिल से बता रहा हूँ, आप लोग जाइएगा। बहुत फिल्म जो बना हुआ है, क्या 6 तारीख को रिलीज होने वाला है, क्या पूरे परिवार के साथ फिल्म देख सकते हैं लोग? ये फिल्म का मैं बता दूं कि इस फिल्म का सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सल यू मिला हुआ है, जो कि एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े चाचा बुजुर्ग के साथ हम लोग बैठ के फिल्म के देख सकता नहीं जा। तो ये ऐसा फिल्म बात कि केहू के साथ अपना माई बहन फैमिली दादा दादी के साथ सबके साथ बैठ के फिल्म देख सकता नहीं और फिल्म का आनंद उठा सकता नहीं। बहुत प्यारा फिल्म। इस फिल्म में प्यार और रोमांस को दिखाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस फिल्म में एक देखिए, रोमांस हाथों पकड़ने से नहीं होता है। कभी कभी रोमांस और प्यार जो है ना, कभी कभी इंसान को बहुत दूर रहकर भी प्यार हो जाता है ना। तो ये चीज़ इसमें इतना प्यार दिखाया गया है कि कहीं से आपको वल्गैरिटी कहीं से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिसमें कहीं से 0 सन्नाटा वल्गैरिटी नहीं है। इस मूवी में गाने कितने और किस प्रकार के गाने दर्शकों को देखने को मिलेगा? इस गाने में इस फिल्म में सारे लव स्टोरी और सब पारिवारिक गाना फिल्म में है, और 6 इस फिल्म में गाने हैं जो कि बहुत अच्छा। कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं, गाने को लेकर फेवरेट तो सारा है, लेकिन नहीं आपका फेवरेट रहा भैया इस फिल्म का कोई एक गाना सुना दीजिए। वो लगा ये पापा बन की संगतिया तोहरा संग नीक लागे, हर बतिया तोहर ठीक लागे, संगतिया तोहरा संग नीक लागे। क्या निक लग रहा है सर? भैया इस फिल्म का कोई ऐसा फेमस डायलॉग कर रहा है जो आप पब्लिक को दिखाई देता हो? इस फिल्म में बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो बहुत अच्छे डायलॉग हैं कि हो गई बा दोस्ती तोरा से पक्की, तू हमारी चक्की। और मैडम इस फिल्म को लेकर आप सभी दर्शक से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि देखिए हम लोगों ने बहुत बड़ी फिल्म और बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई है, तो बस सबसे यही अपील है कि प्लीज़ आप लोग ही भोजपुरी को और आगे ले जा सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए। अच्छी फिल्म ना होती तो शायद इतना नहीं कोई बोलता। जैसे आज के डेट में कोई भी फिल्म बना रहा है, 10 दिन की फिल्म बनती है, कोई नहीं आके बोलता है कि मेरी फिल्म आई आप देखिए। अच्छा धनंजय भाई लास्ट अरमान भाई क्या कुछ कहिएगा फिल्म के बारे में? जी सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तीनों के लिए बहुत ही खुशी की बात है
ये हम तीनों लोग की फर्स्ट मूवी है भैया नीचे रखिएगा नहीं चलेगा। जी। तो ये मूवी को आप लोग जरूर देखने चाहिए, और इसलिए देखने चाहिए क्योंकि इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी मूवी है। मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छी मूवी है, इसलिए कि मैंने काम किया इस मूवी में, और मेरा जहाँ तक अनुभव रहा इस मूवी के दौरान, कि जब डायरेक्टर हमारे मंजूर सर जब बताते थे स्क्रिप्ट तो खुद आँख से आंसू आ जाता था। लास्ट का जो सीन है मेरे को याद है आज भी। ये मेरी बताना मत। नहीं, बताना नहीं है, वो सीक्रेट रहेगा। लास्ट में मैं दीदी के लिए रोता हूँ, क्योंकि उस मूवी में काजल जी मेरी दीदी रहती है, इनके लिए मैं रोता हूँ। संजय भाई, मूवी शूटिंग के दौरान कोई यादगार पल हो वो साझा कीजिए वो दर्शक। सारे के सारे यादगार हैं। और आज भी वो आटा चक्की का दिन है, याद है मुझे कि वो उस आटा चक्की के मशीन में मैं वो कपड़े वही 7-10 दिन का कपड़ा पहनता था, जो रोज रोज उसी कपड़ा का पहना होता था। उसमें तो आटा चपक गया था, रोज रोज ऐसे कंटिन्यूटी होता है, तो रोज नहा के आते थे और वही पूरा जे लागल बा में आटा उटा सटल उटल होकर के पहन ली, और उसी दिन को याद करते थे। और उस आटा में हम अपने प्यार को देखता था। धनंजय भाई एक लास्ट सवाल करेंगे। फिल्म का ट्रेलर आया था तो ट्रेंडिंग में गया था जी। क्या लगता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो में कितना बड़ा भौकाल मचाएगा? तो फर्स्ट डे जो है कि ये तो जनता लोग बताई हैं कि हम लोग अच्छा तो काम धनंजय भाई- बनेगा, अच्छा फिल्म हम लोग एक बनाएंगे question बनेगा। धनंजय भाई लास्ट बार धनंजय भाई और हमारे बड़े बजट भैया क्या है? चंदन भैया हैं। जोर से तारी चंदन भैया। हो गया चंदन भैया बोल रहा आवाज में थोड़ा सा यहाँ तक चंदन जी सबसे पहले जितना भी मीडिया भाई बंधु हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भोजपुरी में बहुत दिन से हम लोग फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, और ऑडियंस से सुनते आते हैं कि हम भोजपुरी पिक्चर देखते नहीं है। जो लोग बिहार में रहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि हम भोजपुरी पिक्चर देखते ही नहीं है। कारण वो बोलते हैं कि बहुत गंदगी रहती है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग ये फिल्म बनाए हैं आटा चक्की एक प्रेम कहानी। इस फिल्म में आप अपनी बहन के साथ बैठ के देखेंगे ना तो भी प्यारा लगेगा, थोड़ा सा आपको फील नहीं होगी, इतना सा भी गंदगी नहीं है इसमें। तो आज हम लोग बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाए हैं। बजट क्या रहा सर? बजट बताएंगे कितना साल लगा ये फिल्म बनाने? एक मिनट तो हमको पूरा बोल लेने दीजिए, ठीक है। हम दिल से बोल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बनावटी बात नहीं है, ठीक है। तो इस फिल्म को बनाकर जब हम लोग बेचने गए ना तो मार्केट में बहुत ही मतलब लोग इसका प्राइस नहीं दे पा रहे थे। तो हम लोग बोले कि नहीं भाई जब हम लोग फिल्म बनाना ही है और अच्छा करना ही है तो हम लोग एक कंपनी खोले, गीत रिकॉर्ड, ठीक है। और फिल्म को हम लोग अपनी कंपनी पे ही उसका गाना ट्रेलर रिलीज किए फिल्म का, ठीक है। और उसके गाने भी गीत रिकॉर्ड पे हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये फिल्म जो बनी है ना, जितने भी दर्शक हैं ना बिहार के, हम उससे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि एक बार इस फिल्म को देखिए। अगर आपको लगे कि फिल्म ये गंदा है ना तो हम फिल्म बनाना छोड़ देंगे। आप अगर दिल से कह दीजिए सामने खड़ा होकर कि आप फिल्म गंदा बनाया है तो हम जीवन में कभी फिल्म की तरफ देखेंगे भी नहीं। फिल्म से हमको बहुत प्यार होता है और दिल से बनाते हैं। इस फिल्म को देखिए और इतना प्यार आशीर्वाद दीजिए कि आगे इससे भी बेहतर फिल्म बना सके। ये जो आटा चक्की फिल्म बनाई इसमें कितने बजट लगे हैं? बजट तो हम लोग डायरेक्टर हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है, और भाई रुको ना यार। डायरेक्टर हमारे फ्रेंड हैं और जब वो काम करने आए थे तो एक बजट तय था, ठीक है, और एक डे भी तय था कि हम लोग इतना दिन में शूटिंग कर लेना है, 25 दिन में शूटिंग कर लेना है। तो जब वो शूटिंग करने आए और इन लोगों का एक्टिंग देखे ना, रंजन जी का, काजल जी का, इन लोगों का एक्टिंग देखे तो बोले कि चंदन जी आप थोड़ा फैलिए। हमने क्या फैलना है सर? तो नहीं आपको तो अब क्या ना, हमको आप फीस नहीं दीजिएगा, पैसा नहीं चाहिए हमको, रेंट तो थे ही। बोले जो हम लोग बात थे वो नहीं दीजिएगा हमको, लेकिन फिल्म बनेगी। अब फिल्म हम लोग ना 45 दिन शूटिंग किए थे। इस फिल्म में क्या सस्पेंस होगा जो दर्शकों को बांध कर रखेगी कि हिले नहीं देगी? प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर। और फिल्म में आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इनकी पहली फिल्म है और उनकी पहली फिल्म है। नेचुरल एक्टिंग है, पूरी नेचुरल लव स्टोरी है, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और रहा बात बजट का, तो डायरेक्टर का फीस हटा दीजिए, ठीक है, ठीक है ना, डायरेक्टर का फीस हटा दीजिए आप। उसके अलावा हम लोग इसमें 70 लाख प्लस खर्चा किए हैं सिर्फ शूटिंग में, ठीक है। प्रमोशन का खर्चा हम लोग का जो भी है उसको हटा दीजिए। इसके अलावा जो हम लोग वहाँ दूसरी जगह जो रिलीज कर रहे हैं उसका भी खर्चा जो है उसको हटा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ उसको हटा दीजिए। सिर्फ बनाने में 70 लाख रुपये खर्चा किया है। आज के दौर में फिल्म में पैसा काम कर रहे हैं आप? आने वाले प्रोजेक्ट पे किस तरह काम कर रहे हैं आप? अभी इस प्रोजेक्ट पर हम बता रहे हैं, ठीक है। ये जो फिल्म बनी है ना, ये फिल्म एक लैंग्वेज जो छत्तीसगढ़ी में रिलीज होने वाली है
प्रॉपर शूटिंग हुआ है उसका, ठीक है, प्रॉपर शूटिंग हुआ है उसका। और अभी बंगाली लैंग्वेज में, हिंदी में और नेपाली में ये उसका उस पर काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। और ये फिल्म हम अगर बेच दिए होते तो हमको बहुत दुख होता। ये फिल्म नहीं बेच के हमको इतना खुशी है ना कि हम फ्यूचर में बहुत बड़ा कर सकते हैं और बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग को ना बहुत सपोर्ट करना होगा। अगर चाहते हैं आप लोग भी कि भोजपुरी बहुत आगे जाए ना, तो जो लोग भी अच्छा काम करते हैं भोजपुरी में, हम नहीं, दर्शकों को सर प्राय फिल्म देखने से पहले सर, फिल्म देखने से पहले अधिकतर दर्शकों के मन में पॉजिटिव निगेटिव थॉट होती है, पता नहीं ये फिल्म का पैसा वसूल हो पाएगा या नहीं, या अच्छी है नहीं। उसको लेकर के आप दर्शकों से कितना आप उनको समझाना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं कि हाँ? देखिए क्या है ना कि ऑडियंस के पास तो फिल्म पहुंची नहीं है, लेकिन जो हमारे मार्केट के जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं ना, वो लोग बहुत खुश हैं। उनका अभी से ना इनका साइनिंग के लिए लोग प्रेशर किए हुए हैं अभी से ही कि ये एग्रीमेंट करा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग रिकवरी का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वो पता है कि हम लोग ऑलरेडी रिकवरी कर चुके हैं पिक्चर में पैसा, ठीक है। बस आप लोग हॉल में जाइए और पिक्चर देखिए। चलिए हमारे बगही जेलवा पंचायत चंदन भाई गजब करते हैं। मुकेश जी आटा चक्की के इवेंट में पहुंचे हैं 6 तारीख को, आपके धरती के माने पड़ोसी के जो हीरो है धनंजय धरकन, उनका फिल्म आने वाला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे पूरी टीम को, संजय बाबू को, साथ अभिनेत्री काजल जी है और डायरेक्टर साहब, सभी बहुत बढ़िया इन्होंने एक टीम वर्क बनाकर एक पारिवारिक फिल्म का बनाया है इन्होंने। तो रहा बात कि भाई सभी मीडिया भाई लोग और सभी हमारे कलाकार लोग बैठे हुए हैं, हम तो एक नेता है, लेकिन आज एक अभिनेता के मंच पर बैठे हुए हैं, जरूर आग्रह करेंगे कि जो हमारी संख्या है 40% भारत के लोग भोजपुरी सुनल या भोजपुरी बोलल है, ठीक बा। पूरा 40 करोड़ भोजपुरिया वासी से अनुरोध बा, आग्रह बा कि आटा चक्की एक प्रेम कहानी कि इतना सारा प्यार लोग देवो कि अगला महीना में फिर दूसरा का फिल्म के प्रमोशन के मौका हमने के मिलो, और फिर से हमने प्रमोशन ला ऐसे बड़का होटल पे। मुकेश जी आपके पड़ोस के लड़के धनंजय धरकन जी और आज के युवा काफ़ी कंटेंट क्रिएटर है जो अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल, धनंजय जी पड़ोस के नहीं परिवार के सदस्य हैं, परिवार का छोटा भाई है और हमारी शुभकामना हमेशा इनके साथ रहती है। हम लोगों का ट्यूनिंग हमेशा बना रहता है। कल हम एक मैच भी करा रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट हम लोग कराते हैं, वहाँ भी इनसे आग्रह किए हैं कि भाई 50,000 प्लस लोग रहेगा, वहाँ भी हम लोग एक ग्राउंड लेवल पे भी प्रमोशन करने का प्लान हम लोग कर रहे हैं। होटल का ताज हो गया, ग्राउंड लेवल पर भी इनको लाकर 2-4 मिनट समय लेकर ग्राउंड लेवल पे भी प्रमोशन होगा। मुखिया जी अपने क्रिएटर के लिए भी हम क्रिएटर जो है, क्रिएटर से जरूर आग्रह करना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने अपना फिल्म बनाया है साफ सुथरा, आपने सुना होगा यू सर्टिफिकेट, यूनिवर्सल सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। इसको एक छोटा 5 साल का बच्चा से लेकर 75 साल के वृद्ध लोग भी एक साथ बैठकर फिल्म को सिनेमा घर में देख सकते हैं। वैसे लोगों के लिए जब इन्होंने फिल्म बनाया है तो जरूर क्रिएटर लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग भी उसी तरह का साफ सुथरा एक मैसेजेबल जो आपके क्रिएशन से एक मैसेज समाज में जाए, उस टाइप का आप लोग क्रिएट कीजिए और समाज को मैसेज दीजिए। मुखिया जी आप पूरी फैमिली के साथ आप फिल्म देखने जाएंगे? बिल्कुल, पहला शो देखेंगे, परिवार का फिल्म आ रहा है। धनंजय जी मेरे घर के सदस्य तो कहीं नहीं देखेंगे, बच्चों के साथ जाएंगे, पत्नी के साथ जाएंगे और लोगों को भी ले जाएंगे। लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे? सभी को जाएंगे फैमिली के साथ। बिल्कुल। बेबी काजल जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता शब्द बड़ा ही चर्चा में रहता है। इस फिल्म में अश्लीलता को लेकर क्या मद्देनजर रखा गया है, जिस फिल्म को आप अपने परिवार, आप अपने फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? और आज के डेट पे लव स्टोरी को एक अश्लीलता की तरह से परोसा जाता है, लेकिन इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया है कि लव स्टोरी को लव स्टोरी ही दिखाया गया है, क्योंकि प्यार एक बहुत ही सुंदर रिश्ता होता है, तो उस हिसाब से बनाया गया है। और इसमें मैं बता दूं कि इस पूरे फिल्म में एक मतलब हम लोग प्यार करते हैं, सोचिए हम लोग इतना प्यार करते हैं कि भाग भी जाते हैं, ठीक है, नेपाल चले जाते हैं भाग के, लेकिन फिर भी हम लोग के बीच में ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमने एक किस भी नहीं किया पूरी फिल्म में। अरे यार मतलब हंसो मत, मैं बता रही हूँ कहानी के हिसाब से, तो इतना साफ सुथरा प्यार है ये, तो आप लोग देखिएगा जरूर और सच में प्यार से प्यार हो जाएगा, इतना अच्छा प्यार। देवी जी एक सवाल रहेगा कि अश्लीलता के दौर में इतनी साफ सुथरा जो फिल्म बनी है, क्या दर्शक पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक चाहते हैं ऐसी फिल्में बनना और देखना भी, लेकिन लोग नहीं चाह पा रहे हैं और लोग
वही सास बहू, वही चीज़ें, वही ड्रामे। बट ऐसा देखना होगा तो लोग सीरियल देखना पसंद करेंगे। हम लोग मूवी बनाते हैं और हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, तो इस हिसाब से देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पहले से भी बहुत साफ सुथरी थी। गंगा मैया तुम्हें पहरी चढ़ाई, वो बहुत सारी फिल्में यहाँ आई हैं भोजपुरी में, तो वो सब दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। भोजपुरी का क्रेज धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि फलाना स्टार है, ये स्टार है, वो स्टार है, तो वो लोग अब एल्बम में चले गए ना, तो वो लोग अपनी जो जिम्मेदारी है वो शायद वो थोड़ा सा भूल। बट वो लोग तो कहते हैं कि हम भोजपुरी भाषा को बड़ा कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग अपने तरीके से चाहते हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ कि ऐसी फिल्में देखना, लव स्टोरी, वैसा मैंने फिल्म में काम किया है। चंदन सर ने बहुत अच्छे से उसको प्रोड्यूस किया है और बहुत मेहनत की है। 6 फरवरी को फिल्म जो आ रहा है काजल जी, देखना पसंद करिए कि 6 तारीख को आप फिल्म देखिएगा? 6 तारीख को बिल्कुल देखूंगी। और पब्लिक से क्या मैसेज रहेगा बेबी काजल का? मिलूंगी भी। बेबी काजल का पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? ये मैसेज रहेगा कि 6 तारीख को आइए, मिलते हैं आपसे। अब कहाँ आऊंगी ये नहीं बताऊंगी, लेकिन आऊंगी। इस हॉल में ये मोतिहारी की घटना देखती हूँ कहाँ आ रही हूँ, लेकिन कहीं भी मुलाकात हो सकती है। बिहार में कहीं। चंदन सर से मेरा एक सवाल है। मैडम आपको लगता है कि भोजपुरी में जो लोग गाने कर रहे हैं, भोजपुरी में जो लोग गाने कर रहे हैं और फिल्म को छोड़ दिए तो इससे भोजपुरी भाषा बड़ा होगा? आपको लगता है? देखिए भोजपुरी भाषा को किसी की जरूरत नहीं है बड़ा होने की। एक इंडस्ट्री है, जैसे एल्बम इंडस्ट्री हो गई, भोजपुरी इंडस्ट्री, हमें इसको बड़ा करना है। हमारी भाषा वैसे भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत बड़ी है, उसका तो तुलना नहीं है कभी। चंदन सर से मेरा एक सवाल रहेगा कि साउथ की फिल्में, अगर मैं बहुत भोजपुरी की बात करूं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ा समाज परिवार है, फिर भी कहाँ हम लोग पिछड़ जाते हैं कि साउथ की फिल्में हॉलीवुड बॉलीवुड के साथ काम कर रही है, लेकिन हमारे साथ कोई बॉलीवुड के एक्टर ज़्यादा नहीं काम करना चाहते, क्या वजह है? वजह कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा कि जो यहाँ का जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस है, वो अपने दिल को, अगर अपने दिल पे हाथ रखकर वो बोलेंगे ना कि इस फिल्म को देखकर ये साउथ से गंदी फिल्म है,